अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 को देखेंगे। होप सो आप लोगों को बाकी प्रॉब्लम समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि वो बहुत बेसिक हैं। आगे जो हम करेंगे वो उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आते जाएंगे। अच्छा, आज का हमारा प्रॉब्लम है प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने प्रिंट करना है इस सीक्वेंस को। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, हमारे पास है 27, ठीक है। 27 से हमने डिक्रीज़ करते करते हमने -6 तक प्रिंट करना है। तो हमने डिक्रीज़ ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब हमने लार्ज से स्मॉल की तरफ मूव करना है, ठीक है। पहले रफली हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी इसे करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस है, जैसे हमने प्रीवियस 8 में किया था कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस जैसे 1 2 हमारे पास 100 था, हमारे पास लिमिट बाउंड्री गिवन थी, हमारे पास एक रेंज गिवन थी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ होती है तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें से ऑड नंबर करने थे, तो हमें क्या लगा कि हमें ऐसे किया था कि 1 को हमने इनिशलाइज़ कर दिया था एक नंबर से, और उसमें इंक्रीमेंट करते रहे थे, तो हम लोग 99 तक पहुंच गए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कुछ चीज़ ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या बेसिकली हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब आप देखें, इन सब में 3 का गैप आ रहा है। मतलब ये कि हमने तो 1 में ऐड किए थे 2, तब हम लोग 3 तक पहुंचे थे। 1 3 हमने तब किया था। लेकिन अब आप देखें, अगर हमारे पास 27 आते हैं, इसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 24 आ जाएगा, फिर 3 माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग अगर माइनस करेंगे 3 तो हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ 0 तक, ठीक है। किस तरह पहुंचेंगे अभी बताती हूँ मैं। फिर 3 माइनस करेंगे, फिर -3, फिर -6, ठीक है। अब देखें, 27 में से हम लोग माइनस करेंगे 3, 24 आ जाएगा। 24 में से माइनस करेंगे 3, 21 आ जाएगा। 21 माइनस 3, 18, 18 माइनस 3, 15, 15 माइनस 3, 12, 12 माइनस 3 क्या आएगा। 12 माइनस 3 हमारे पास 9 होता है। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये आ गया 3 माइनस 3 आ गया, फिर हमारे पास 0 आ गया। 0 माइनस 3 -3, अब -3 -3 -3 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और ये ऐड हो जाएगा, लेकिन जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। अगर माइनस हम लोग 6 -3 करेंगे तो आप देखो -9 -9 -3 -12, ठीक है। अब आप देखें, पूरा ये हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है। तो इस तरह अगर आप सीरीज़ में गिवन होगी सीरीज़, तो आप वहाँ से ऑब्जर्व करें कि क्या डिफरेंस, कितना इंटरवल आ रहा है, हम लोग किस तरह सॉल्व आउट इसे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से पता चलता है 3 का टेबल ही है एक तरह का। अगर यहाँ पे 30 भी लिखा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 लिखा है, ठीक है, तो आप इसी तरह 30 से इनिशलाइज करके उसमें 3 माइनस करेंगे। जैसे कल हमने 2 एडअप करके हम लोग और नंबर्स निकालते, इसी तरह आप 3 माइनस करेंगे। तो ये हो सकता है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने चीज़ नहीं वो करना कि डिसेंडिंग है। मैं आप अगर डिसेंडिंग कह दूँ तो आप क्या करोगे, आप -3 करोगे, उसमें 3 प्लस करोगे, ठीक है। तो -3, अगर फॉर एग्जांपल चलें ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में कहती हूँ, ये सीरीज़ मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करके दें। आप -6, आपके पास लिमिट गिवन है, -3 6 करेंगे, आप +3 करेंगे इसमें, तो -3 आ जाएगा। -3 आएगा, -3 में से आप -3 फिर करेंगे तो -9, इस तरह अप टू सोन आपके पास ये पूरी सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग दी सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। प्लानिंग दी सोल्यूशन, ठीक है। प्लानिंग दी सोल्यूशन में क्या आएगा, हमारे इनपुट क्या आएगी। इनपुट में हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं, इनपुट हम एक इससे सीरीज़ एक इनिशियलाइज़ करें, उसे यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। आप एक वेरिएबल लिख लो कि हम एक सीरीज़ के थ्रू ये काम करें। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या चाहिए हमें, असेंडिंग ऑर्डर में जो गिवन सीरीज़ है हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर में करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग हमेशा जैसे अब यहाँ पे आपने किया, जैसे कल वाले हमने प्रोग्राम में किया था, हमने लिखा था कि इनिशियलाइज़ करेंगे एक वेरिएबल को, वहाँ पे हमने 1 से किया था, यहाँ पे आप 27 से करोगे और क्या लिखोगे आगे, वहाँ हमने इंक्रीमेंट लिखा था,
अब यहाँ पे डिक्रीमेंट लिखोगे। डिक्रीमेंट का मतलब होता है किस चीज़ में से कोई चीज़ करनी, उसमें से वो चीज़ कम करते रहना, मतलब डिक्रीज़ करना, उसमें से माइनस करना उस चीज़ को, ठीक है। तो उसे हम डिक्रीज़ कहते हैं। इंक्रीज़ हमने किया था प्रीवियस प्रोग्राम में, आज हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। एल्गोरिथम देखते हैं कि एल्गोरिथम किस तरह चलेगा, ठीक है। एल्गोरिथम पे जाते हैं हम लोग। अच्छा, एल्गोरिथम में क्या आएगा हमारे पास? एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमारा सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस भी किया था कि हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं। चलो थोड़ा सा ये ना डिफरेंट कर लेते हैं, ज़रा बुक से हट के हम लोग 30 को इनिशियलाइज़ करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम वेरिएबल, इसे इनिशियलाइज़ करते हैं। इनिशियलाइज m टू 30, ठीक है। m इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग 30 से इनिशियलाइज कर दिया स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे पास क्या गया? स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हमने आउटपुट शो करवाने हैं क्योंकि 30 है हमारे पास, ठीक है। आउटपुट m, ठीक है। आउटपुट हमने शो करवा दी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर आउटपुट शो करवा दी है तो हम क्या करेंगे, इसे एक डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिक्रीज m बाय 3, ठीक है। m को हम लोग 3 से डिक्रीज करें, m -3, ठीक है। -3। अब देखें फर्स्ट टाइम में यहाँ पे 30 होगा, 30 -3 27, 27 -3 24, ठीक है। इस तरह आता रहेगा। हम लोग डिक्रीज़ करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया 27, 27 आ गया, फिर 24 आएगा। लेकिन 27 पे हम लोग जाके ये भी तो चेक करेंगे क्या हम लोग एंड पॉइंट पे तो नहीं खड़े, -6 पे तो नहीं आ गई। ये चीज़ें भी हमने चेक करनी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन, चेक करेंगे इफ़ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, देन अगर ऐसा है देन गो टू स्टेप, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, आउटपुट है स्टेप 2। अदरवाइज गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप इनिशियलाइज को सेपरेट लिखना चाहें या स्टार्ट वाले के अंदर लिखना चाहें, अप टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं, स्टेप 1 आपने स्टार्ट किया, स्टेप 2 के अंदर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 5 6 इस तरह भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग दे देते हैं, हम लोग 2 कह देते हैं, या अगर आप वैसे 1 करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ एक आउटपुट की हम बना लेते हैं। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम हमारा, इनिशियलाइज हुआ m इक्वल टू 30, ठीक है। आउटपुट शो हो गई 30। उसके बाद हमने डिक्रीज किया थे 3 से, अब हमारे पास क्या है 27, 27 -3 सॉरी 30 -3 27, 27 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, सारी सी बात ग्रेटर है। देन गो टू स्टेप 2, हम लोग फिर यहाँ पे आउटपुट शो करेंगे 27, ठीक है। ऐसे ही हमारे जब यहाँ हमारे -3 आ जाएगा, जब ये -6 आ जाएगा तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ये स्टेप 2 पे जाके आउटपुट शो करवा देगा। लेकिन जैसे यहाँ पे -9 आ जाएगा तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। हम स्टेप 5 पर मूव कर जाएंगे, हम इसे स्टॉप कर देंगे। फॉल्स क्यों? देखिए -9 -6 से छोटा होता है, क्योंकि आप देखें हम लोग इस तरह मूव करते हैं ना, ये अगर हमारे पास है यहाँ पे 0 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, तो -6 कैपिटल होता है, लार्ज वैल्यू है, और -9 स्मॉल हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे सिंपल सा होगा, इसे समझ लीजिएगा। अगर कोई इसमें क्यूरी है तो पूछ लीजिएगा। इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं।
फ्लो चार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के बाद हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट के बाद हमने उसे इनिशियलाइज किया था, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई किया था। ठीक है, m = 30। ये बुक से मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, वहाँ पर 27 वैल्यू मैंने 30 लिखे, तो इससे ज़रा माइंड में रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने आउटपुट शो करवाई है m। आउटपुट के बाद हमने इंक्रीमेंट किया था, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई किया था, m = m-3। इसके बाद हमने कंडीशन चेक की थी, m > -6। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, हमने दोबारा से आउटपुट शो करवाई थी अगर कंडीशन ट्रू थी, मतलब यस, या आप इसे ट्रू भी कह सकते हैं। अगर वो फॉल्स हो जाती है या फिर नो में आंसर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह बनना था। इसका फ्लो चार्ट सिंपल सा, थोड़ा सा सिंपल था लेकिन समझने वाला है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे एक बार देख लें कि ये किया किस तरह है। ठीक है, इसे असेंडिंग में भी करके चेक कीजिएगा, -6 से इनिशलाइज करके, लेकिन +3 आप यहाँ पे करोगे असेंडिंग में। सिंपली आप देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, -6 से इंक्रीमेंट कर, -6 से आप इनिशलाइज करोगे और +3 से इंक्रीमेंट करते रहोगे। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये -6 से 30 तक हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 प्रोग्राम्स करें, क्योंकि होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, और थोड़ी सी ये चीज़ें आप कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी जब 1 से 2 बार आप लोग लिखेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे, उसे अपने लिहाज से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया करें। अब जैसे मैंने असेंडिंग का है, आप -6 से इनिशलाइज करें और +3 का इंक्रीमेंट करें, तब देखें आपकी क्या यही सीरीज सीक्वेंस आपके पास आता है या नहीं, -6 से 30 का। तो फिर आप इससे कोशिश किया करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।